वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट बाय पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14। और कल हम लोग वीडियो में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 और 16। अभी तक अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लें और समझेंगे क्या है इस क्वेश्चन में। गुणनखंड कीजिए, पहले भी गुणनखंड हम लोग बहुत सारा किए हैं, पावर 2 वाला, पावर 3 वाला भी। अभी हम लोग को करना है जो फार्मूला में दिया हुआ है, पीछे भी फार्मूला वाला हम लोग कर चुके हैं, क्यूब वाला भी किया है, एक्स क्यूब, सब वाला भी, यहाँ भी वैसा ही है। क्वेश्चन है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy। हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें जो फार्मूला यूज होगा उसको पहले लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे फार्मूला? तो लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता फार्मूला। तीनों के एक बार जोड़ दीजिए, a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। तीनों पर स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और दो दो को गुना करके लिखिए, मतलब ए बी प्लस बी सी, अब प्लस होगा ए सी। बहुत लंबा फार्मूला है, याद तो करना पड़ेगा। अब इसके जैसा ने जो क्वेश्चन दिया हो उसको हम लोग को सेट करना है। क्वेश्चन में है 27 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xy, जेड भी होगा यहाँ पे, 9xy जेड होगा, ठीक। अब हम लोग इसको सेट करते हैं। 27 जो होगा किसको क्यूब करने से मिला होगा? तो बोलेंगे 3 को क्यूब करने से, और x का क्यूब है तो x भी साथ ही लिख देंगे, यानी 3x का क्यूब होगा 27x क्यूब प्लस y का होल क्यूब होगा प्लस z का होल क्यूब होगा माइनस 3 इंटू 3x, क्योंकि पहला नंबर एक 3x है तो लिखेंगे 3x इंटू वाई इंटू जेड। आगे फॉर्मूला में देख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हम लोग लिखेंगे जहां ए और बी का वैल्यू क्या है, बोलेंगे ए का जो वैल्यू है 3x है, बी का जो वैल्यू है y है, और सी का जो वैल्यू है वो z है। तो जब इस तरह फॉर्मूला था उसको इस तरह लिखे हैं, तो जब इतना लंबा है तो उसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे? तो एक बार तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों को मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को जोड़ दिए। उसके बाद क्या बोले हैं? तो पहला का स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर कौन होगा? बोलेंगे 3x का स्क्वायर प्लस दूसरा का स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर प्लस तीसरा का स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर। फिर माइनस लगाएंगे, दो को गुना करेंगे, दो से नहीं खाली दो दोनों को गुना करेंगे। पहला दूसरा गुना करेंगे, लिखेंगे 3x और इंटू हो जाएगा y, माइनस हो जाएगा y इंटू होगा z, माइनस हो जाएगा z इंटू हो जाएगा 3x। मतलब नहीं समझे? पहला गुना किया दूसरा के साथ, पहला दूसरा, दूसरा का गुना किया तीसरा के साथ, दूसरा तीसरा, तीसरा गुना किया पहला के साथ, तो तीसरा पहला। अब इसको थोड़ा सा आगे तोड़ते हैं हम लोग, ये तो तोड़ने लायक नहीं है, तो लिखेंगे 3x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर 9 होगा और x स्क्वायर होगा, तो यानी लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x और y गुना हो जाएगा 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz। ये हम लोग को गुणनखंड हो गया। जो फार्मूला था क्वेश्चन को फार्मूला में सेट कर लिए, उसके बाद उसको फार्मूला जैसा बैठा दिए। हमको लग रहा नहीं समझ में आया होगा। देखिए इसमें जो फार्मूला यूज करना है ये वाला फार्मूला है, बहुत लंबा है, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये फार्मूला जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सेट कर लिए, जैसे फार्मूला के यहाँ तोड़ा गया है 2 बॉक्स में, उसी तरह हम लोग यहाँ भी इसको तोड़ दिए 2 बॉक्स में। सिर्फ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लाइन इसलिए लिखे हैं कि डायरेक्ट तो हम लोग 9x स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो जो ए की जगह उसको ए बैठा दिए, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, बी था तो बी बैठा दिए, स्क्वायर था स्क्वायर लगा दिए, फिर उसको हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। एक बार वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और देखिए, समझ में आ जाएगा। इसका 12 नंबर क्वेश्चन है कि सत्यापित कीजिए, मतलब प्रूफ कीजिए कि LHS में जो भी चीज लिखा हुआ है वो RHS के बराबर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन पीछे हम लोग देखे थे, यहाँ भी हम लोग उसी तरह देखेंगे। RHS हम लोग लेके चलेंगे। RHS में क्या लिखा है उसको पहले बताइए। तो RHS में लिखा हुआ है 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। मतलब लंबा है और किच किच होगा माइनस प्लस का एक्स वाई का, थोड़ा ध्यान से, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फिर ब्रैकेट बंद है। समझिए हम लोग ऐसा करते हैं तो 1/2 कांस्टेंट के रूप में उसको सबसे पहले लिखेंगे, और जो x है वो सबके साथ गुना होगा। उससे पहले थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, इसको a माइनस बी कॉर्नर पर तोड़ लेते हैं, उससे थोड़ा सा आसान होगा। यानी लिखेंगे इस तरह x प्लस
वाई प्लस जेड इंटू ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, तो बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2xy होगा प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर होगा। इतना भी नादान तो नहीं है कि ए स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab मतलब ए की जगह एक्स, बी की जगह वाई, इस तरह तोड़ लीजिएगा इसको, प्लस ए स्क्वायर यहाँ भी माइनस 2x 2yz प्लस होगा जेड स्क्वायर, फिर से यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस माइनस 2zx प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी कि जो यहाँ पे लिखा हुआ था उसको हम लोग a माइनस बी को होल स्क्वायर तोड़ दिए। ध्यान से देखिए, इसमें सभी दो दो बार आया है, यानी एक्स स्क्वायर भी दो बार, वाई स्क्वायर भी दो बार, जेड स्क्वायर भी दो बार, 2xy एक ही बार आया होगा, 2yz भी एक बार आया है और 2zx भी एक बार आया है। इन्हें को सब दो दो बार नहीं है, वो स्क्वायर ला खाली दो दो बार है। तब 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर दो जगह तो लिखेंगे 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर दो जगह देखिए लिखेंगे 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर दो जगह तो लिखेंगे 2z स्क्वायर, 2 और z अलग अलग तरीके से लिखेगा, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz हो जाएगा। ऐसा करते हैं, यहाँ भी 2, 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 हर जगह 2 2 है तो 2 कॉमन निकाल ले लेंगे, कॉमन मतलब सब जगह से बाहर निकाल लेंगे, लिखेंगे 1/2 पहले से था, 2 को हम लोग कॉमन निकाल ले, वहां से कॉमन निकाल के यहाँ लिखे, तो क्या बचेगा, तो बोलेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स बचेगा। अब हम लोग 2 से 2 तो कट गया, अब एक लाइन चुरा लेते हैं हम लोग, यानी एक लाइन एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, ये ना कि इसको काट के फिर से एक लाइन लिखेंगे, वैसा काम नहीं करेंगे। ऐसा हम लोग कर सकते हैं नहीं कि जो ये एक्स है ये ब्रैकेट वाला सभी साथ गुना होगा, और ये जो वाई है ये सभी के साथ गुना होगा, और वही जेड है वो भी सबके साथ गुना होगा। वही काम हम करने जा रहे हैं, यानी कि क्या बोले कि जो एक्स होगा, नया पेज देते चूंकि बहुत लंबा लिखाएगा, क्या बोले कि जो एक्स है, कौन है एक्स, बोलेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है 100, वो ब्रैकेट वाला सबके साथ गुना होगा, लिखेंगे क्या, तो बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, लिख दिए सब ब्रैकेट वाला। फिर प्लस वाई जो होगा, देखिए कौन, बोलेंगे ये जो प्लस वाई है वो भी सबके साथ गुना होगा, यानी कि फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, अब प्लस जो जेड होगा, देखिए नहीं जेड जो है वो भी सबके साथ गुना होगा, क्या लिखेंगे जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स होगा। अब देखिए एक्स के जैसे सबके साथ गुना करेंगे तो गुना कीजिए, तो एक्स और एक्स स्क्वायर गुना हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स और वाई स्क्वायर गुना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स और जेड स्क्वायर गुना हो जाएगा एक्स जेड स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस एक्स और एक्स वाई गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स और वाई जेड गुना हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस एक्स और जेड एक्स जब गुना करेंगे हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड। अब आगे देखिए और समझिए, दूसरा लाइन के लिए प्लस वाई है ना, वाई और एक्स स्क्वायर गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर गुना हो जाएगा वाई क्यूब प्लस वाई और जेड स्क्वायर गुना हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई और एक्स वाई गुना हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई और वाई जेड गुना हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड माइनस वाई और जेड एक्स गुना हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब हो जाएगा प्लस तीसरा लाइन वाला देखिए, जेड और एक्स स्क्वायर गुना हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड प्लस जेड और वाई स्क्वायर गुना करेंगे वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा प्लस जेड और जेड स्क्वायर गुना हो जाएगा जेड क्यूब माइनस जेड और माइनस एक्स वाई गुना हो जाएगा एक्स वाई जेड माइनस जेड और वाई जेड गुना हो जाएगा जेड सॉरी वाई स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर लिखिए वाई जेड स्क्वायर, चूंकि एबीसी में जो पहले आता है उसको पहले लिख लीजिए, जेड और जेड एक्स गुना हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स। अब जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, कौन कटने वाला है, देखिए कहीं एक्स वाई स्क्वायर कहीं दिखता होगा, यहाँ प्लस में कहीं ना कहीं माइनस में होगा, एक्स वाई स्क्वायर देखिए तो ये दोनों कट जाएगा,
उसी तरह एक्स जेड स्क्वायर भी कहीं होगा, एक्स जेड स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है तो एक्स जेड स्क्वायर कहीं ना कहीं होगा। देखिए तो एक्स जेड स्क्वायर यहाँ है, यहाँ भी तो एक्स जेड स्क्वायर है, मतलब एक्स के पावर 1 और जेड के पावर 2 है ना, प्लस माइनस में कट जाए। कहीं ना कहीं एक्स स्क्वायर वाई है तो कहीं प्लस में होगा एक्स स्क्वायर वाई, और ये कहीं नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई और एक्स स्क्वायर वाई कट गया, एक्स वाई जेड कहीं नहीं कटेगा, एक्स स्क्वायर जेड कहीं होगा। देखिए तो एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ पे एक्स स्क्वायर जेड है, कहीं न कहीं जरूर होगा एक्स स्क्वायर जेड, प्लस में यहाँ माइनस में कट गया। और जो छूट रहा है वाई जेड स्क्वायर, देखिए तो वाई जेड स्क्वायर प्लस में और वाई जेड स्क्वायर कहीं ना कहीं माइनस में होगा। देखिए यहाँ पे वाई जेड स्क्वायर एक बार छूट रहा है, वाई स्क्वायर जेड माइनस में, वाई स्क्वायर जेड प्लस में, जो बच गया तो कौन बच गया बोलेंगे। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं बचल है, बचा हुआ तो सिर्फ जो है वो एक्स क्यूब है, अब वाई क्यूब है और जेड क्यूब है। कहाँ कहाँ है, एक्स क्यूब यहाँ है, वाई क्यूब यहाँ है, जेड क्यूब यहाँ है। अब तीन जगह होगा एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, अब तीनों जगह माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा 3x वाई जेड। और यही चीज़ हम लोग को LHS में दिखाना था, क्योंकि देख लीजिए LHS में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर 20 था, तो 20 लेके चले और दैट आ गया है, मतलब समझे RHS लेके चले LHS आ गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है हम लोग का, तो LHS है और हम लोग को प्रूफ हो गया, सत्यापित हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, अगला है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। ये अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो हमको दिखा देना है कि दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर होगा 3x वाई जेड। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है बोलेंगे, देखिए फॉर्मूला एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड बराबर होता है, तीनों के एक बार जोड़ दीजिए, फिर स्क्वायर करके जोड़िए, फिर दो दो को गुना करके घटाइए, दो दो को मतलब एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। बात नहीं समझे, फॉर्मूला रटिए तभी हो सकता है, क्योंकि इस बुक में 9 क्लास में सबसे लंबा फॉर्मूला यही है। बस हम लोग को बोला क्वेश्चन में कि x प्लस वाई प्लस जेड इसका वैल्यू कितना है, 0 है। देखिए ना बोल दिया यहाँ पे कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों को मिला के 0 है, तब आपको प्रूव करना है। तो फिर से लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, ये तो LHS में था, इधर इसके जगह हम लोग को 0 बैठाना है, इसके जगह इधर क्या है तो बोलेंगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब बताइए 0 से कोई भी नंबर को अगर 0 करेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, जिसका वैल्यू बोलेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर क्या है तो 0। अब यहाँ पे 3x वाई जेड माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा तो बोलेंगे प्लस में, यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो वैल्यू हो जाएगा हो जाएगा 3x वाई जेड। कब होगा, जब इधर माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। और यही चीज हम लोग को प्रूव करना था, कंडीशन दिया था कि तीनों का मान अगर 0 है, एक्स वाई जेड तीनों को ऐड करेंगे 0 होगा जोड़ने पर, तो बता दीजिए ना तीनों का क्यूब जो करेंगे वो तीनों को गुना करने के बराबर होगा। ठीक, अब इसी से मिलता जुलता आगे इसका 40 नंबर क्वेश्चन है, बोला है कि आपको कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लगाना है, कुछ भी वैसा कुछ चीज नहीं करना है। उसके बाद आप बताइए कि इसका मान क्या होगा, इसका मान चेक करेंगे। मानते हैं कि इसका जो वैल्यू होगा जोड़ने पर 0 है, -12 प्लस 7 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0। कहने का मतलब है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 0 हो तो तीनों का जो घन होगा यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो वैल्यू होगा हो जाएगा 3x वाई जेड। मतलब तीनों का जो पावर 3 है क्यूब करके जो जोड़ेंगे उससे अच्छा उसको 3 से गुना कर दीजिए बस, यानी कि -12 के क्यूब प्लस 7 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब बराबर हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, यानी कि इसको गुना भी कर सकते हैं हम लोग, तो गुना कर दीजिए। अच्छा गुना करना उतना भारी नहीं है, भारी लेके चलेगा तो भारी होगा। ऐसा नंबर को गुना कीजिए जिसमें एक आध को 0 आ जाए, तब तो आसान है। ये माइनस है तो माइनस पहले लिख लीजिए। ऐसा करते 12 और 5 को गुना करेंगे 60 आएगा, एक 0 आ जाएगा, तो 12 और 5 को गुना करेंगे कितना आएगा तो बोलेंगे 60 आएगा। अब 3 और 7 जो बच गया उसको गुना करेंगे तो आ जाएगा 21।
ना तो करने लगेगा। 3 से 12 में गुना करेंगे, 12 3 36, 7 बजे 35, गुना करेंगे 35 गुना 36। उससे आसान है नहीं कि वैसा नंबर को चुन लीजिए जिसको गुना करने पर एक आध दो चार को जीरो आ जाए, तो जीरो वाला गुना करना आसान हो जाएगा। तो 12 और 5 को जैसे हम लोग देखे तो 12 25 60 हो गया, ये -100 को पहले कर लिए, 3 और 7 जो छूट गया था इक्कीस कर लिए, अब गुना करके भी माइनस आएगा। अब एक जीरो है तो लगा दीजिए, इक्कीस का पहाड़ा नहीं जानते तब वो कोई दिक्कत नहीं, 6 को गुना कीजिए 1 के साथ 6 होगा, 6 को गुना कीजिए 2 के साथ 6 दिन 12 होगा, यानी कि आंसर आ गया -1260। किसका वैल्यू आया तो -12 क्यूब प्लस 7 के क्यूब प्लस 5 के क्यूब, उसका आंसर -1260 आया है। उम्मीद करते हैं इस फार्मूला से मिलता जुलता, यानी जो क्वेश्चन नंबर 13 में था इससे मिलता जुलता पहला क्वेश्चन बना। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है उसका कमेंट में आपको आंसर बताना होगा, सिर्फ हम बना देंगे, सिर्फ उसका सोल्व लास्ट वाला जो आंसर है उसको गुना नहीं करेंगे। देखिए इसको पहले जोड़िए, 28 प्लस -15 प्लस -13 को जैसे जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। कहें चूंकि ये दोनों मिल के -28 होगा और इधर +28 है, दोनों को जैसे ऐड करेंगे जीरो हो जाएगा। आगे देखिए, जब ऐसा कंडीशन हो तब लिखेंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का जो वैल्यू होगा वो 3xyz हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे किसका वैल्यू, बोलेंगे 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का जो क्यूब होगा वो जाएगा 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। अब आपके पास टाइम होगा तो गुना कीजिएगा, माइनस माइनस गुना करके प्लस हो जाएगा। अब 3 का गुना 28 से, गुना 15 से, गुना 13 से करके जो आंसर आएगा यहाँ पे, आंसर यहाँ पे उसका कमेंट में आपको कमेंट कर देना है। कमेंट बॉक्स में क्या करना है तो कमेंट करना है। HW सिर्फ इतना ही है कि जो भी इसको सोल्व करके आएगा आंसर उसको कमेंट कर दीजिएगा, जो आंसर होगा उसको कमेंट कर दीजिएगा बस। और आज हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक देखे, कल हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन तक देखे, कल हम लोग देखेंगे इसका 15 और 16 नंबर क्वेश्चन, और उसके बाद देखेंगे बन जाएगा सब क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 3। उम्मीद करते हैं इसका जो 14 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था, देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो आपको कमेंट में करना होगा, सिर्फ आंसर कमेंट कीजिएगा। पूरा हम अभी सोल्व कर देते, सिर्फ आंसर हम नहीं लाएंगे, यानी कि इन तीनों को जोड़ कर देखेंगे पहले जीरो आता है कि नहीं। देखेंगे 28 प्लस -15 प्लस -13 तो जीरो आ जाएगा। कहीं यहाँ पे 28 प्लस में है और ये दोनों को जोड़ेंगे तो -28 आएगा, और यहाँ पे +28 है, जोड़ के क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तब इसका जो आंसर होगा कैसे निकालेंगे तो बोलेंगे 28 का जो क्यूब होगा प्लस -15 का जो क्यूब होगा प्लस -13 का जो क्यूब होगा वो 3 इंटू हो जाएगा 28 इंटू -15 इंटू -13 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सब जगह 2 जगह प्लस है, 2 जगह माइनस है, प्लस हो जाएगा। अब 3 का गुना करेंगे 28 के साथ, गुना 15 के साथ, गुना 13 के साथ, जो भी आंसर आएगा वो आंसर को आपको कमेंट कर देना है। क्या कर देना है तो कमेंट कर देना है, आंसर को कमेंट कर दीजिएगा बस। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगल बगल जरूर बता दीजिए कि जो जो क्लास 11th में है उनका प्रत्येक दिन 11 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। और बुक का नाम है केसी सिन्हा, यानी कि इस वर्ष जो भी क्लास 10 का एग्जाम दिए होंगे और साइंस लिए होंगे, उसमें मैथ लिए होंगे, उनका जो भी बुक पढ़ना है केसी सिन्हा 11th क्लास में, उसका सोल्यूशन प्रत्येक दिन 11 बजे अपलोड किया जाता है।